दिल्ली बम विस्फोट का दायरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जांच में पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होते हुए साजिश की कड़ियां अब हापुड़ तक भी गहराई से जुड़ गईं। खुफिया एजेंसियों को मिले ताजा इनपुट के मुताबिक जीएस मेडिकल कॉलेज से जुड़ी डॉक्टर शाहीन सईद और उसके भाई डॉक्टर परवेज सईद ने कोरोना काल के दौरान तबलीगी जमात के नेटवर्क का इस्तेमाल कर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इलाकों में धार्मिक कट्टरता का विस्तार किया। दोनों भाई बहन लंबे समय से युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार करने में जुटे थे। जांच में सामने आया कि शाहीन ने महामारी के दौरान कई बार हापुड़ पहुंचकर तबलीगी जमात से जुड़े मदरसों और मस्जिदों में गुप्त बैठकें की। इन बैठकों में युवाओं को जिहादी विचारधारा की ओर ढकेलने के लिए खासतौर पर ब्रेन वॉश सेशन आयोजित किए जाते थे। एसपी ज्ञानजय सिंह ने पुष्टि की है कि शाहीन की हापुड़ यात्रा उससे जुड़े संपर्कों की गहन जांच की जा रही है। सूत्रों की माने तो शाहीन ने अपने भाई परवेज और सहयोगी डॉक्टर फारूक के साथ मिलकर हापुड़, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, हाथरस, संभल और कानपुर में कई बंद दरवाजों के भीतर गुप्त बैठकें की थी। इन बैठकों में खास तौर पर युवाओं को निशाने पर लिया जाता था। धार्मिक कट्टरता, जिहाद के नाम पर बरगलाने और आतंकी स्लीपर सेल तैयार करने की विस्तृत रणनीति बनाई जाती थी। अगस्त 2025 में शाहीन लखनऊ भी पहुंची थी, जहां परवेज ने उसे जमात के वरिष्ठ नेताओं से मिलवाया। इसके बाद वही नेता पश्चिमी यूपी में फैले नेटवर्क के मार्गदर्शक बन गए। एजेंसियां अब तक 100 से ज्यादा संदिग्धों को रडार पर ले चुकी है, जिनका संबंध इस नेटवर्क से बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को जांच के दौरान पता चला कि कोरोना काल से लेकर हालिया महीनों तक शाहीन कई बार हापुड़ आई। एजेंसियों ने उसकी हर यात्रा का डेटा खंगालना शुरू कर दिया है। फोन लोकेशन, कॉल रिकॉर्डिंग, मीटिंग लॉग और संदिग्ध संपर्कों की लिस्ट तैयार की जा रही है। शुरुआती जांच में ये भी सामने आया कि शाहीन घर घर जाकर प्रचार करती थी, जबकि परवेज यूनिवर्सिटी कैंपस और छात्रों के ठिकाने पर भर्ती अभियान चलाता था। यह भी खुलासा हुआ कि कट्टरता फैलाकर तैयार किए गए इन्हीं स्लीपर सेल के सदस्यों ने दिल्ली विस्फोट में शामिल आतंकियों की मदद की। उन्होंने आतंकी मॉड्यूल के लिए वाहन उपलब्ध कराए, सुरक्षित ठिकाने दिए और अलग शहरों में छिपने की व्यवस्था भी कराई। जांच एजेंसियों का मानना है कि पूरे नेटवर्क में तबलीगी जमात की कुछ स्थानीय इकाइयों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर जमात की भूमिका संदिग्ध नहीं मानी जा रही है, लेकिन उससे जुड़े कुछ लोग निजी स्तर पर कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल पाए गए। इसी वजह से अब एजेंसियां जमात से जुड़ी मस्जिदों, मदरसों और संपर्क सूत्रों की गहन छानबीन कर रही हैं, ताकि ऐसे षड्यंत्र फिर न पनप सके। वहीं सूत्रों की माने तो दिल्ली विस्फोट की जड़ें जितनी गहरी होती जा रही हैं, उतना ही साफ हो रहा है शाहीन परवेज की जोड़ी ने कई साल से पश्चिमी यूपी में एक संगठित नेटवर्क खड़ा किया था। युवाओं को गुमराह कर उन्हें आतंकी मंसूबों की ओर ले जाने का खेल महामारी के अंधेरे दिनों में पनपा और वर्षों तक पर्दे के पीछे चलता रहा, लेकिन खुफिया विभाग को इसकी भनक तक न लगी। जबकि बताया जाता है कि खुफिया विभाग की पहली कड़ी पुलिस की LIU ही होती है, जिसकी क्षेत्र में मजबूत पकड़ के साथ हर तरह की जानकारी होती है, लेकिन वो भी फेल साबित हुई। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।